अभी हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करनी है हमको, ठीक है। और कॉनकेव मिरर होता कैसा है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ पे होता है, इनवर्ट्स होता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो है ये कौन सी है, पॉलिश्ड सरफेस, और पॉलिश्ड सरफेस। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसे है, इनवर्ट्स है। तो इसका मतलब ये मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। समझ में आ गया अभी। अच्छा, इसकी सारी इमेज फॉर्मेशंस को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप लोग रिलेट करते हुए चलना, ठीक है। तो उससे होगा ये कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे आपको पता है कि एक तो होगा फोकस, एक होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, उसके बाद फिर इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमको लिखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया। ये जो पॉइंट है यहाँ का जो पॉइंट हो गया इसको हमने इन्फिनिटी मान लिया, इसको हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है ये है एट सी, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट, अगर कोई सा भी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। समझ में आ रहा है अभी। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एट एफ। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कंडीशंस कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इमेज फॉर्मेशन भी हमको कितने कराने हैं, 6 कराने हैं। समझ में आ गया अभी। होगा क्या कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, तो पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पे होगी, पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। समझ में आ रहा है अभी। दूसरी पोजीशन आपकी ऑब्जेक्ट की कहाँ पे होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है अभी। और तीसरी पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पांचवी पोजीशन एट फोकस, और छठी पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ में आ रहा है अभी। इतना समझ में आया कि ऑब्जेक्ट की जो 6 अलग अलग पोजीशंस हैं, मतलब ये जो आपकी 6 अलग अलग पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इसको हमने मार्क कर लिया। ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसे चलेगी, इमेज की पहली पोजीशन आपकी कहाँ पे आ रही है, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, एट फोकस। समझ में आ रहा है। और इसका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मतलब सेकंड इमेज यहाँ पे बनेगी, थर्ड इमेज आपकी यहाँ पे, और फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। अब बताओ, इसके बाद कोई पोजीशन तो नहीं थी ना हमारी यहाँ पे डाली हुई, तो सिक्स्थ इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये कौन चल रहा है, ये चल रहा है आपकी इमेज, इमेज इस तरीके से चल रही है, ठीक है।
ध्यान रहेगा। अच्छा, अब जो मैंने ऊपर बनाया और जो नीचे बनाया उसका जरा एक रिलेशन देखो क्या है। इसका रिलेशन ये है कि अगर पहले टाइम पे फर्स्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी उसकी, कहाँ बनेगी, एट फोकस। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। थर्ड पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। फिर जब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन फोकस एंड पोल होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड मिरर, ठीक है, या फिर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या रे ऑफ लाइट जा रही होगी, अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर है, ये सरफेस पॉलिश्ड है, तो क्या एक्चुअली रे ऑफ लाइट इस तरफ जा सकती है, क्या जा सकती है रे ऑफ लाइट इधर? मतलब एक्चुअल है। अरे अगर ये मिरर है, रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, तो क्या इसको क्रॉस कर देगी, मतलब रे ऑफ लाइट इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी क्या? नहीं जा पाएगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इमेज बन रही होगी तो उस इमेज को बनाने के लिए कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे इमेज बन रही है, बट क्या वो उसको स्क्रीन पे निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहाँ पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। और वो कोई केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बिटवीन फोकस एंड पोल। इतना समझ में आया अभी तक? ठीक है, अब हम लोग इसका इमेज डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दो पहले, हम लोग एक एक करके उसको शुरू भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बताओ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड कितनी होती है? मिनिमम नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट रिक्वायर्ड कितनी है? 2 है। समझ में आ रहा है? और इसका मतलब ये हुआ, अच्छा होता क्या है कि जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है ना, आप अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट लेते तो वो सारी की सारी रे ऑफ लाइट आकर के उसी पोजीशन पे एक दूसरे के साथ मिल रही होती। तो क्योंकि इनफाइनाइट भी वहीं पे मिलेंगी और 2 भी वहीं पे मिलेंगी, तो इसका मतलब हमारा 2 से काम चल जाएगा। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज इज 2। इसीलिए जो हमने 4 पढ़े हैं ना, जो हमने कल पढ़े हैं 4, उनमें उन चारों में से कोई भी 2 रे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से निकालेंगे। समझ में आ गया इतना? अभी स्टार्ट करें फिर नाउ। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आगे। तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सॉरी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो ये मान लो आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लेंस मिरर लेके खड़ा हूँ तो सन जहाँ पे खड़ा है, तो सन कहाँ पे है? इस मिरर के लिए कहाँ पे हो जाएगा वो? इन्फिनिटी पे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अभी? तो वो डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? इन्फिनिटी मान लेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी पे जो रे ऑफ लाइट, जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से जब रे ऑफ लाइट आती है तो वो कैसे आती है? सारी की सारी रे ऑफ लाइट जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी?
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उससे जितनी भी रे ऑफ लाइट्स आती हैं क्या होती हैं, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, ठीक है। और हमको कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो हम लोग सिर्फ 2 ले लेते हैं। एक ये हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी ये इंसिडेंट रे हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है अभी? जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो जब पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होती है तो कहाँ से पास होती है, आप बताओ एबिगेल? पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? आप बताओ कहाँ से होती है? फोकस से। आप बताओ? फोकस। सबको लग रहा है ना फोकस से, कल ही बताया था ना ये चीज़, भूल गए हैं? चलो, तो ये हो रही है फोकस से रिफ्लेक्ट, तो ये भी फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे पे ये वाला साइन बना देना। अच्छा, तो 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही हैं? फोकस पे मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? तो इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको लिख देना यहाँ पे। क्या? फॉर्म्ड एट फोकस। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या लिखोगे? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कोई कागज़ रखूँगा, छोटा तो कोई कागज़ मैंने अगर यहाँ पे रख दिया, तो क्या ये जो भी उसकी इमेज होगी वो उस कागज़ पे बन जाएगी? इसका मतलब कि इमेज कैसी है? रियल है। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे कोई कागज़ रखोगे तो उस पर वो इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी, जैसे मैंने कल करके दिखाया था यहाँ पे। इसका मतलब कि ये इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? रियल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये होगी रियल इमेज। और फिर मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि जब भी इमेज रियल फॉर्म होती है तो रियल के साथ साथ कैसी होती है? वो रियल के साथ साथ कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। समझ में आ रहा है? अभी बताया था ना मैंने ये कि अगर कोई इमेज रियल फॉर्म होती है तो इन्वर्टेड होती है। कल करके भी दिखाया था इसे। कल वो जो कैंडल में जो हमने जो उसकी जो जल रहा था वो उल्टा बना हुआ दिख रहा था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर रियल इमेज है तो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ कि कहाँ पे फॉर्म हो रही है, पोजीशन क्या है मतलब उसकी। दूसरी चीज़ क्या पता लग गया? उसका नेचर क्या है। और तीसरा चीज़ आप क्या बताओगे कि उसका साइज़ क्या है। तो आप बताओ यार, कितनी बड़ी इमेज बन रही है? ये बहुत छोटी इमेज बन रही है, जिसको बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिस्ड, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट साइज। क्या बोल सकते हो इसको? पॉइंट साइज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ रखा है यहाँ तक? आपको ही समझ में आया? ठीक है। तो फर्स्ट केस था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। एक बार जरा ऊपर चेक करते हैं, क्या यही था? देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बन रही है हमारी? फोकस पे। समझ में आ गया अभी? इसीलिए मैंने इसको बोला कि इसको एक बार ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार तो आप इसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। बट अगर ये ध्यान रहेगा तो आप आइडिया लग जाएगा आपको कि इमेज कहाँ बनने वाली है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, आगे चलते हैं जरा। दूसरा है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये हमने मिरर बना लिया, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये मान लो फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कितनी रे ऑफ लाइट निकलेंगी? इनफाइनाइट। और हमको कितनी चाहिए? 2, ठीक है। तो पहली रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, हमने वो ले ली इससे, ठीक है। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो फोकस पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है।
दूसरी रे ऑफ लाइट कौन सी लेना चाहोगे आप? या तो ये ले लो कि जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो फोकस से होते हुए जाए फिर पैरेलल आ जाए, या फिर ये ले लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल लेता हूँ ना तो हो सकता है कि यहाँ पे मिरर को मीट ना करे, तो हम लोग ये वाली ले लेते हैं। कौन सी? कि जो फोकस पे जा रही है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे जाती है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। अब बताओ इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। दूसरी चीज़ ये बताओ कि अगर ए से निकली है ना, ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ से निकली हैं? ए से निकली हैं और यहाँ पे मीट कर रही हैं। इसका मतलब ये बनेगा आपका ए डैश और ये बन जाएगा आपका बी डैश। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट ऐसे करके खड़ा था वो यहाँ पे इमेज में ऐसे करके दिखेगा, अपसाइड डाउन। समझ में आ रहा है अभी? यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब हम लोग जब इमेज के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, तो इमेज की सबसे पहली बात कि वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? कहाँ फॉर्म हो रहा है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि अच्छा ये यहाँ पे अगर मैं कोई शीट ऑफ पेपर रखूँगा तो इमेज उससे फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल इमेज है। इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा कि रियल इमेज है। हाँ भाई स्वरित, अगर इमेज रियल होती है तो उसके साथ साथ और क्या होता है? अरे रियल इमेज है ना, तो इन्वर्टेड होगी, अपसाइड डाउन। तो जहाँ पे रियल इमेज होती है इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई अभी तक? दो चीज़ें। अब मुझे ये बताओ, इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज छोटा है, लग रहा है? ठीक है, इसका मतलब साइज कैसा हो जाएगा? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? नहीं, इसको डिमिनिश बोलेंगे। डिमिनिश का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है? या फिर डिमिनिश अगर आप इस सेंस में लिख रहे हो कि छोटा है तो उसको स्मॉल साइज करके लिखो, ज़्यादा सही है वो। स्मॉल साइज मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 से कम होगा। अब वो कम कैसे होगा? जैसे देखो, जैसे जैसे आप इसके पास आते रहोगे ना, इसकी साइज़ इंक्रीज होता रहेगा। बात समझ में आ रही है बात? कि जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ोगे ना, ये साइज़ इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप इससे पीछे चले जाओगे तो ये साइज़ और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अभी? तो इसका मतलब आपको लिखना क्या सही है? स्मॉल साइज़ लिखना सही है। समझ में आ रहा है अभी? आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ थर्ड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसके साथ भी एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे देखा था। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे आ गया। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमारा इमेज कहाँ पर पहुँच गया? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अब अगर एट सी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच, इमेज कहाँ आ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसको ही बनाते हैं जरा अब। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? हेलो बेटा। हाँ, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ पे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने इसको ज़रा मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस समय क्या होगा? देखो, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से हमने दो रे ऑफ लाइट लेनी थी, एक हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी वो रे ऑफ लाइट फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, और जो रे ऑफ लाइट फोकस से गई वो
इस तरीके से पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज बन रही है ना, वो इमेज कहाँ पे बनेगी? एट सी पे ही बनेगी। समझ में आ गया अभी? तो एट सी इमेज बन गई आपकी। ये मान लो अगर ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ये ए डैश और यहाँ पे ये बी डैश। समझ में आ गया अभी तक? तो इसके बारे में आप इमेज के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखोगे? कि एक तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी पे है, तो इमेज भी कहाँ बन रही है? एट सी। समझ में आ गया? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अच्छा अगर मैं यहाँ पे शीट ऑफ पेपर रखूँगा तो इमेज उस पर फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब रियल बन रही है। कैसी है? रियल इमेज है। और जब भी रियल इमेज होती है तो उसके साथ साथ और क्या होता है? आप बताओ एबिगेल, सॉरी सृष्टि। इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा तीसरी चीज साइज बताओ जरा भाई, कैसा है? सेम साइज, लगभग सेम साइज। तो मतलब यहाँ पे सेम साइज आएगा। ठीक है, तो सेम साइज। ठीक है, अच्छा जब ऑब्जेक्ट मतलब जब इमेज फोकस में बन रही थी तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी थी। जब इसके बीच में बनी तो वो थोड़ी बड़ी हुई, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गई है तो उसके ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई है। तो इमेज अगर इसके पीछे चली जाएगी तो कैसी हो जाएगी फिर? और बड़ी हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट से भी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो फोर्थ केस देखते हैं जरा। फोर्थ केस, ये हो गया हमारा फोर्थ केस में। अभी कहाँ पे? ठीक है, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ पे मान लो ये फोकस है और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में आपने ऑब्जेक्ट मान लिया। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट, अब देखो यहाँ पे आप दो चीज़ें बना सकते हो। या तो आप ये वाली रे ऑफ लाइट मान लो, ये जो पोल पे जा रही है, एक रे ऑफ लाइट जो पोल पे जा रही है, तो वो अगर रिफ्लेक्ट होगी ना तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल पे गई है उतने एंगल पे चली जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जाए तो फिर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों के केस में आप मुझे बताओ कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। चाहे कोई सी भी दूसरी लाइन कोई सी भी ले लेते हैं आप, चाहे आप ये वाली लेते हैं और चाहे आप ये वाली लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगी। समझ में आ रहा है? और हमको कोई भी दो चाहिए थी बस, तो जो तीसरी हमने ले रखी है वो एक्स्ट्रा है, बट मैंने इसलिए लिए ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर आप चारों लाइट भी ले लेते ना तभी भी वो यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो ऐसा, तो फिर हम इन दो से अभी काम चला लेते हैं। वैसे आपके बुक में जो डायग्राम बना रखा है वो कौन सा वाला? फोकस से लेकर के पैरेलल वाला बना रखा है। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये ए और ये बी है तो यहाँ पे ये ए डैश और यहाँ पे ये बी डैश हो जाएगा। समझ में आ गया अभी? क्या लिखोगे इसके लिए? ऑब्जेक्ट इज, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज की जो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी वो आ जाएंगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज़ क्या आएगी? इमेज क्या है? रियल है। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी चीज़ क्या है? साइज क्या है? लार्ज है। ठीक है, तो लार्ज साइज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे है? इसके बाद जो केस है वो है फिफ्थ केस, और उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे आने वाला है? अब एफ पे आने वाला है, फोकस पे आने वाला है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो देखो
फिफ्थ वाले केस में ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? फोकस पे आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया मान लो आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल गई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये समझ में आ गया अभी? अच्छा, दूसरी रे ऑफ लाइट कौन सी लोगे आप? पोल वाली। या फिर पोल वाली ले लो, तो हम लोग पोल वाली ले लेते हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर ये यहाँ से कुछ ऐसा निकल सकता था तो उसको भी निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली मिल जाती तो। लेकिन अभी पोल वाली आराम से मिल रही है, तो इसको हम लोग पोल वाली रे ऑफ लाइट को ले लेते हैं। और ये कुछ इस तरीके से आगे जा रही है, ठीक है। नहीं, अभी भी गलत हो रहा है, ये अभी ठीक है, ठीक है। तो जितने एंगल पे इसने स्ट्राइक किया, एंगल आई, उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये दूर कहीं पे जाकर के ये रेज मिल जाएंगी? समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाए? फोकस पे पहुँच जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे पहुँच बनेगी, ठीक है ना। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ जाएंगी? एट इन्फिनिटी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जहाँ पे भी वो मीट करेंगी, जितनी भी दूर मीट करेंगी, वहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस तक आप ड्रॉ करोगे तो वो उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इसका मतलब इमेज कैसी बनने वाली है? एक तो ये कि रियल इमेज बनेगी, और रियल के साथ साथ क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। और तीसरी चीज़ कि वो हाईली एनलार्ज्ड होगी। क्या होगी? हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड। समझ में आ गई? इतनी चीज़ें समझ में आ गई अभी तक? है किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? इसके आगे बढ़े फिर। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ वाला। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है? कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो जरा इस वाला केस को समझते हैं। हाँ, सो देखो, यहाँ से रे ऑफ ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे एक रे ऑफ लाइट आपने स्ट्रेट ले ली, और ये यहाँ से होते हुए चली जाएगी, मतलब किससे? फोकस से होते हुए चली गई, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट आपने ऐसी ली जो कि कहाँ पे जा रही है? पोल पे जा रही है। ये पोल पे इंसिडेंट है, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस इतना है, पहले ये डिस्टेंस इतना था, अब ये इतना हो गया, अब ये इतना हो गया, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे ये लाइट कहीं पे जुड़ेंगी? नहीं। इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट आगे कहीं पे जुड़ने वाली नहीं है। कहाँ पे जुड़ेंगे फिर? ये पीछे जुड़ेंगे। अगर आप पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करोगे और इसको भी पीछे एक्सटेंड करोगे, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे क्या करेगी? वो आपस में जुड़ जाएंगी। अच्छा, ये डॉटेड रे ऑफ लाइट ली है, इसका मतलब एक्चुअली रे ऑफ लाइट पीछे गई ही नहीं है, समझ में? क्योंकि मिरर है ना, मिरर के पीछे कैसे जा सकती है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये आपको कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। यहाँ पे ये इमेज आपकी फॉर्म होते हुए दिखेगी। अच्छा, ये ए है और ये बी, तो ए से निकलने वाली रेज ऊपर मीट कर रही है, इसका मतलब ये ए डैश और ये बी डैश। तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ जाएंगी? कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। बियॉन्ड मिरर पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी? कैसी इमेज है ये? वर्चुअल है। और वर्चुअल होती है जब इमेज, तो कैसी बनती है? कैसी बनती है?
इरेक्ट। तो जहाँ पे भी इमेज वर्चुअल बनेगी वो कैसी होगी? इरेक्ट इन नेचर होगी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? अपसाइड अप, ऊपर जो चीज़ थी ए, और यहाँ पे भी इमेज में भी ऊपर ए डैश। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। और इसके बाद साइज क्या है? लार्ज, ठीक है ना? तो लार्ज साइज लिख दो, फिर एनलार्ज लिख दो, एनलार्ज लिख दो, चलो बड़ी साइज बनेगी, ठीक है ना? कोई डाउट? हो जाएगा ये? 6 के 6 केसेस याद रहेंगे? आप लोगों को भी याद रहेंगे? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।